नमस्कार दोस्तों, मैं धरित्री बाग आज के एपिसोड को आपको स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी शुरू होता है एक 3 प्राणी की कहानी से। उस घर में एक बूढ़ा बाप और उनके बेटे और उनके बहू रहते थे। और जब उनकी बहू नई नई शादी करके आई थी और कुछ ही दिनों में ही आज़ादी चाहिए था, तो उसने अपने हस्बैंड को बोला कि तुम्हारे पिताजी की वजह से हम शायद खुश नहीं रह पाएंगे, तुम अपने पिताजी को वृद्धाश्रम जाके छोड़ आओ। तो बेटा टालता रहा, कुछ ही महीने निकल गए। लेकिन एक दिन उस बहू ने जिद कर लिया कि अगर आज तुम जाकर के तुम्हारे पिताजी को वृद्धाश्रम छोड़ के नहीं आए तो शाम को घर मत आना, मैं तुम्हारे लिए दरवाजा बंद कर दूंगी, नहीं खोलूंगी। लड़का क्या करता, दिन भर उसका दिमाग में चलता था कि कैसे पापा को निकले के वृद्धाश्रम छोड़ के आऊं। माँ के गुजरने के बाद उस बाप ने उसको दूसरी शादी नहीं की और बहुत ही लाड प्यार से परवरिश किया और इतने बड़े उनका जो कारोबार था उनका वो मालिक बना दिया था। और उम्र हो चुकी थी, 70 के आसपास उनकी उम्र हो गई थी। तो घर में ही रहते थे और बेटा सारा जिम्मेदारी निभाता था। ऑफिस, फैक्ट्री, जो भी एम्प्लॉइज सारे को वो हैंडल करता था। लेकिन बीवी ने ऐसे जो जिद पकड़ी, फिर आके शाम को उस पापा को बोला कि पापा चलिए घूम के आते हैं, सामान वामान आपका पैक कर लीजिए, चलिए 1-2 दिन के लिए बाहर घूम के आते हैं। अच्छा बेटा, क्या जरूरी काम है क्या? नहीं पापा, चलिए घूम के आते हैं। तो पिताजी, चलो मेरे बेटे का मन है शायद मेरे साथ कहीं जाने का। तो सामान एक बैग में पैक किया, अपना कपड़े लते और कार में बेटे के साथ जाने लगे। एक वृद्धाश्रम में जाके बेटा बोला कि पापा आप अंदर जाके बैठो, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। जो बूढ़ा आदमी थे वो अंदर गए और अंदर जो ऑफिस होता है उनका, उस ऑफिस में वो घुस गए और ऑफिस में जाके बैठे हैं। और जो उस वृद्धाश्रम का संचालक थे उनसे वो गप्पे लड़ाने लगे, बात करने लगे। इतने में लड़का जो उसके पिताजी का बैग सब लेके आ गया और उनका नाम दाखिला करना चाहता था, आज से ये यहीं रहेंगे बोल के। इसी इंटेंशन से वो छोड़ने आया था। और जब थोड़ी देर में देखा कि वो जो संस्थापक है उनसे वो उसके पिताजी घुल मिल कर हंस रहे हैं, ठीक है, बोला कि संस्थापक से बोला कि क्या सर आप मेरे पिताजी को जानते हैं? तो संस्थापक बोले हाँ बेटा, तुम्हारे पिताजी को मैं जानता हूँ। अच्छा, कैसे, कब मिले हैं आप? कोई पहले का दोस्त है क्या आप? मेरी जानकारी तो मैं तो इतने सालों से आप एक दूसरे से कभी मिले नहीं। तो संस्थापक ने बोला हाँ बेटा, इस वृद्धाश्रम को लग के एक अनाथाश्रम है और यही 27 साल पहले एक बच्चे को ले गए थे। मियाँ बीवी आए थे, इनके वो निसंतान थे, कोई संतान नहीं था उनका। तो वो दोनों ने आके इस अनाथाश्रम से एक बच्चे को गोद लिया था। उनकी वाइफ ने बहुत जिद की कि हम लड़की को गोद लेते हैं, क्योंकि लड़कियां कभी माँ बाप को पराया नहीं कर सकती। लेकिन इन्हीं का जिद था कि एक लड़के को गोद लेते हैं, मेरा इतना बड़ा कारोबार है तो लड़का ही संभाल पाएगा बोल के मियाँ बीवी में बहस हुई और फाइनली इन्हीं की बात रखी गई और एक बेटे को इन्होंने गोद लिया था। और उस बेटे को जिस दिन वो गोद लिया था उसी वो बहुत ही बड़े जश्न मनाए थे और अनाथाश्रम के सारे लोगों को उन्होंने खाना पीना भेजा था। और हर साल उसी जन्मदिन पे वो लाखों रुपए चैरिटी में देते हैं। इसी अनाथाश्रम से उनको माँ बाप बनने का जो इच्छा था वो प्राप्त हुआ था, इसलिए वो उसी जन्मदिन पे लाखों रुपए की चैरिटी उन्हीं के कंपनी द्वारा आता है। तो इस इंसान के हमने देखिए उनका तस्वीर भी लगा रखा है उनके मियाँ बीवी का कि ये ट्रस्टी हैं इस ऑर्गेनाइजेशन का बोल के। ये अनाथाश्रम और वृद्धाश्रम इन्हीं के फाउंडेशन से, इनके पैसे से चलता है। सुनते ही वो बेटा के आंखों में आंसू आ गया और
पापा को बोला कि ठीक है पापा, बातचीत हो गई, अब चलिए घर चलते हैं। मैं आपको रिफ्रेशमेंट के लिए ही यहाँ लाया था और बताया नहीं कि आपको यहाँ मैं छोड़ने आया था। तो वापस बाप बेटे घर आ गए और उसी वक्त बीवी का फोन आया, सुनो पिताजी को वहां छोड़ना और बोलना कि त्योहारों में भी हम मिलने आएंगे, उनको आने की जरूरत नहीं। तो गाड़ी में बैठ चुका था वो पिताजी को लेकर के, और हाँ ठीक है मैं सुन रहा हूँ, ठीक है रख दो फोन, मैं वही करूँगा, ऐसे बोल बाल के घर वापस आ गया। और आके पिताजी को अपने कमरे में छोड़ा और अपने बीवी के कमरे में जा करके बोला, जानती हो मैं वही एक अनाथ बच्चा हूँ, इन्हीं के द्वारा पाला पोसा गया हूँ, और ये जहाँ पे मैं छोड़ने गया था वही अनाथाश्रम से ये मुझे उठा के यहाँ लाए थे। और अगर हम ऐसा करेंगे तो दुनिया में कोई भी अनाथ बच्चों को एडॉप्ट नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा, और इस दुनिया में एक मिसाल बन जाएगा कि आखिर खून तो अपना खून ही अपना खून होता है। तो मियाँ बीवी दोनों अपने गलतियों का एहसास किए। इतने बड़े कारोबार, जो मैं अनाथ होता तो आज किसी गटर में पड़ा होता, ना जाने मेरे माँ बाप मुझे क्यों पैदा करके छोड़ दिए। अगर आज कचरे के ढेर में होता या फिर कहीं पे मजदूरी कर रहा होता या फिर क्या चोर डकैत बनता, क्या बनता ये नहीं पता, लेकिन इस भले इंसान ने मुझे वहां से लेके यहाँ ला करके आज ये जिंदगी मुझे दी है। सोचो ऐसे आदमी को फिर जाके वृद्धाश्रम में छोड़ के आना कितना बड़ा गुनाह होता। तो मियाँ बीवी अपने गलती का एहसास हुआ और जाकर के पैर पकड़ के फुट फुट कर रोए और माफी मांगे कि हमें माफ कर दीजिए, हम आपके बारे में बहुत गलत सोचा, और सारी कहानी उनको बताया। दोस्तों ये जिंदगी की सच्चाई है। कहते हैं ना, अनाथाश्रम में गरीब बच्चे रहते हैं लेकिन वृद्धाश्रम में अमीर लोगों के माँ बाप जा रहे हैं। क्या हो रहा है, कितना कितना खा लेंगे वो, कितना जी लेंगे वो। अब सबसे यही कहूंगी, मेरे गुरुजी जो मेरे मेंटर गाइड यही कहते हैं, जिंदगी में 4 लोगों की आंखों में कभी आंसू नहीं देना, आपके माँ बाप और आपके सास ससुर। चाहे आप कितने भी मेहनत कर रहे हो, कितने भी काबिल हो, लेकिन ये 4 लोग अगर आपके लाइफ में अगर उनके आंखों में आंसू आया तो आपको बद्दुआ बन के गिरेगी दोस्तों। और उनकी आंखों में, उनके दिल को अगर आप खुशी देते हो तो उनको आशीर्वाद बन के गिरेगा। क्या चाहेंगे वो लोग? दो वक्त की खाना, थोड़ा प्यार से बोली हुई बातें, यही तो। और क्या दे दोगे आप, और क्या ले लेंगे वो? तो आज की कहानी यहीं तक था। थैंक यू।